हट, क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। हट, हाँ, हट। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ यानी कि एक्सरसाइज 5.2 के दोस्तों पार्ट 3 बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से बताएंगे, जिसमें दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न दोस्तों कि क्या एपी का 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 यानी 150 है, क्यों? तो ये क्वेश्चन तो हमें दे दिया है, यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। लिखा गया है क्या कि एपी जो है दोस्तों क्या दिया गया है, एपी 11,8,5,2 डॉट 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 दोस्तों का एक पद -150 है, और है तो क्यों? तो क्यों है तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं तो इतना प्रश्न लिख दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो देखिए। तो क्या कह रहा है वो देखना कैसे है, तो देखिएगा। यहाँ हमें इतना तो दे दिया है, तो पहले तो लिखेंगे कि दोस्तों कि ए बराबर क्या होता है। तो ए बराबर पहला पद होता है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, और उसके बाद डी। तो पहले जांच करेंगे कि ये पी में है या नहीं। तो जांच करते हैं दोस्तों, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 8 में से घटाएंगे 11 को, तो -3 होगा। 8 3 11 होता है, तो -3। अब देखिए यहाँ फिर अगला डी निकालते हैं, 5 में से 8 को घटाइए तो आ जाएगा हमें -3। फिर घटाइए दोस्तों 2 में से 5, तो घटाइएगा तो क्या होगा, तो घटेगा तो -3। यानी कि सभी डी जो है हमारा क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं कि यह एपी में है। क्या है? एपी में है। अब हमें ये देखना है कि दोस्तों कि हम हल करने के बाद हमें 150 आता है कि नहीं। तो कैसे हल करेंगे ये आप गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर गौर से ध्यान दीजिएगा तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारा 150 दिया हुआ है, ये क्या है, an है। क्या है? an। हम डायरेक्ट मान लेकर हल करेंगे। तो यहाँ an दे दिया गया है, तो गौर से ध्यान दीजिएगा कि हमारा सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी होता है। तो an हमारा क्या है दोस्तों, -150 यानी 150 बराबर है, ये क्या है, तो 11 दे दिया है हमें यहाँ पर। अब प्लस की दोस्तों क्या है, n तो हमें ज्ञात करना है। क्या हमें n जो है हमारा nवा पद जो है कि ऐसा प्राप्त होता है या वो जांचना है। तो n -1 इंटू डी जो है दोस्तों क्या है, -3। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इतना तो हो गया है। अब गौर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस में है, ये सॉरी प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस। गौर से ध्यान दीजिएगा, -150 अब माइनस के 11 अब बराबर के गुना कर लीजिए इसमें। तो गुना कीजिएगा इसमें n में -3 से, तो -3n होगा, माइनस माइनस प्लस 3 होगा। तो अब गौर से इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए, अब ध्यान से जोड़िएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, अब 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 1 के 1 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब गौर से ध्यान दीजिए, ये -3n है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा माइनस में है, तो भले सॉरी यहाँ पर क्या है, प्लस में, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस। इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो पहले यहाँ पर अभी लिख लेते हैं, हम जिस तरह यह है उसी प्रकार लिखिए। अब इसको उठा के इधर लाइए, तो लाइए यहाँ पर लिखिए -161 अब -3 बराबर -3 है।
अब क्या कीजिएगा तो देखिए जुड़िएगा, तो माइनस के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 164 अब बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा -3 है, माइनस से माइनस काट दीजिए तो n बराबर क्या होगा 164/3। यह हमारा क्या आ गया धनात्मक मान है। क्या है धनात्मक मान है। लेकिन दोस्तों हमें क्या पूछा गया था, हमें ऋणात्मक में दिया हुआ है 150 तो पूछा गया कि 150 होगा तो नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्योंकि दोस्तों हमें n के मान क्या आ गया धनात्मक, धनात्मक आएगा तो कभी भी हमारा मान ये नहीं होगा। इसीलिए लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, इसीलिए लिखेंगे कि हमारा निकाला गया मान धनात्मक है, इसीलिए यह गलत है। क्या है गलत। तो हमारा तो इतना आंसर प्रूफ किया कि हमारा जो निकाला गया मान था वो क्या है गलत है। जो हम क्योंकि दोस्तों हमें आना चाहिए ऋणात्मक, वह आ गया हमें क्या धनात्मक संख्या आ गया। तो क्या होगा दोस्तों हमारा जो मान निकाला हुआ वो गलत है, यानी कि हमारा मान जो है इससे मिलता जुलता नहीं है, हमें धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है। तो कंफर्म है देखिए हमारा निकाला गया मान जो है से गलत है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर मैथ कैसे बनता है। तो पहले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या है दोस्तों, अब गौर से ध्यान देने योग्य बात है कि आप यहाँ पर कैसे समझ पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर गौर से ध्यान देते हैं तो आपको अच्छी तरह से मैथ समझ में आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर 7वां नंबर मैथ कह रहा है दोस्तों 31वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर 31वां पद बराबर हुआ, ये हमें निकालना है, अंतिम में निकालेंगे। लेकिन पहले जो कह रहा है वो ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कहेगा तो एक कम लेंगे, गौर से ध्यान दीजिएगा। 11वां पद कहेगा तो एक कम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण क्या हो गया 1। हमें जो कहा कि 11वां पद 38 है तो 11वां पद यानी एक कम, तो एक कम करेंगे तब ना 10 होगा, तो a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1। फिर कह रहा है दोस्तों कि 16वां पद 73 है, तो 16 यानी कि एक कम कीजिए उसमें से तो 15 हो जाएगा, तो a प्लस 15d बराबर के 73 समीकरण 2। अब दोस्तों इस समीकरण 1 और 2 को आप कोई भी विधि हल कर सकते हैं, विलोपन कीजिए या ब्रज गुणनखंड विधि कीजिए, आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम इसे विलोपन विधि हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है समीकरण और विलोपन विधि आसान होता है, छोटा में बन जाता है। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर बनाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 माइनस 2, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाइए तो लिखते हैं a प्लस के 10d बराबर के 38। अब यहां हो जाएगा a प्लस के 15d बराबर के 73। अब यहाँ माइनस बैठाइए, माइनस माइनस 91। अब ये माइनस को उठा कर यहाँ रखिएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, यानी कि 15 माइनस में है और 10 प्लस में, घटेगा तो माइनस में 5d। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ माइनस यहाँ उठा के रखिए तब ये 73 माइनस में ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या होगा 73 में से घटाइए 38 को, 38 के घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से अगर हासिल लेते हैं तो हो जाएगा 13 और 13 में से 8 गया था 8 5 13, 8 5 क्या होता है 13 होता है। और गौर से ध्यान दीजिएगा 6 बचेगा, 6 में से 3 गया था 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 35, माइनस माइनस काट दीजिए और 7 5 हो जाएगा 35, यानी कि d बराबर हमें कितना आया 7 आ गया। d बराबर क्या है दोस्तों 7। अब d का मान क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखिएगा यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर, अब रख दीजिए समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण ए है जो a प्लस 10d, क्या है a प्लस 10d बराबर के 38 है। अब हमारा d के मान आ गया था, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर के 38। 10 सत्ते क्या होता है दोस्तों 70, 10 सत्ते क्या होता है 70, तो यहाँ लिख दीजिए 70 बराबर के 38, यही ना होगा 10 सत्ते के 70, तो 70। अब इसको उधर ले जाइए, तो a बराबर माइनस में है तो सॉरी प्लस में है तो माइनस में, उधर जाएगा माइनस में, 38 माइनस 70, 38 माइनस क्या होगा दोस्तों 70। अब घटाइए, घटा लीजिए, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा हमेशा घटता है, बड़ा माइनस में है तो माइनस के चिन्ह रहेगा, लेकिन घटेगा बड़ा में से, तो घटाइए 10 में से 8 गया 2 और ई बच गया 6, और 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 3, यानी -32 हमें प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है -32। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमें -32 प्राप्त हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें अब a और d का मान निकल गया है, तो 31वां पद, 31वां पद क्या होता है तो आप जानते ही हैं, 31वां पद यानी एक कम करके करेंगे, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ a प्लस 31वां कह रहा है तो 30d, 1 प्लस 30d लीजिए, एक प्लस क्या हुआ 30d, और 30d होगा तो गौर से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ माइनस है 32, माइनस के 32 आप प्लस के 30 गुने 7 गुना कर लीजिए, तब करिएगा तो क्या होगा 7 21 यानी 210 माइनस 32 प्लस 210, और 210 जब होगा दोस्तों तो जानबे करते हैं कि 210 में से क्या करना है 32 को घटा दीजिए, यानी यहाँ लिख लीजिए, कथे लिखेगा तो गौर से ध्यान दीजिए, 32 में से जैसे ही घटाइएगा 210, यानी कि 210 में से 32 को घटाइए, और घटाइए तो इसमें से 5 तो 10 तो 8 है करेगा, ये तो आप जानबे करते हैं कि वही बच हो जाएगा 0 यानी कि 10, और 10 में से 3 जाएगा तो 7, आई हो जाएगा क्या दोस्तों 1, क्या होगा 1 हो जाएगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा हमारा कितना है 178 आ गया, 100 कितना आ गया 78, हमारा था क्या 210 और उसमें घटा था 178, यानी कि हमारा मान जो है दोस्तों हमारा आ गया कितना 178, यह हमारा आंसर निकल गया। कैमा पद तो 31वां पद, 31वां पद क्या होगा 178 होगा। इस प्रकार हम दोस्तों 6 का और 7 का मैथ बना सकते हैं, बहुत आसानी पूर्वक बनाएंगे और आपको समझ में भी आया होगा कि ये कैसे बना। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला मैथ। चलिए दोस्तों अब 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, तो देखिएगा दोस्तों कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 29वां पद हमें कह रहा है ज्ञात करने के, 29वां पद कैसे ज्ञात करेंगे ये अब हम आपको सिखाएंगे, तो गौर से ध्यान देते रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर कैसे प्रश्न हल करते हैं, जिसमें कह दिया है दोस्तों कि इस संख्या में कुल 50 अंक, कितने हैं 50 अंक है, और 50 अंक है तो इसका अर्थ है कि दोस्तों अंतिम पद जो होगा हमारा 50वां होगा, क्या होगा 50 होगा, यानी कि हमको पूर्ण विश्वास है कि जब एपी में पूर्ण रूप से 50 पद होंगे तो उसका अंतिम पद जो होगा वह दोस्तों क्या होगा 50 होगा, जिसमें कह रहा है कि अंतिम पद हमारा क्या होगा 106, यानी कि दोस्तों हम यहाँ देखते हैं प्रश्न कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर हमें कह दिया है अंतिम में कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 29वां पद बराबर हुआ, 29वां पद हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें बताया गया है और कि तीसरा पद 12 है, तो एक कम a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1, एक कम करके लेते हैं, जितना कहेगा उससे एक कम। अब कह रहा है कि दोस्तों कि अंतिम पद 106 है, अंतिम पद क्या है 106, तो क्या करेंगे हम, तो देखिएगा हमें कह रहा है कि
पूरे 50 पद है, एपी में कितने पद है 50, यानी अंतिम पद 50। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 50 है अंतिम पद, तो इसका अर्थ है कि एक कम 49d बराबर है कितना, तो 106। समीकरण क्या होगा 2, समीकरण कितना होगा 2 हो जाएगा। अब ये समीकरण को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे तो गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें करना है कुछ नहीं, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। क्या करेंगे 1 माइनस 2। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां समीकरण लिख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर के 106 हो जाएगा। क्या होगा 106। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, माइनस किए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस। अगर माइनस होता दोस्तों तो हम क्या बैठाते, तो हम बैठाते हैं प्लस, तो यहाँ भी माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस तो माइनस बैठाएंगे। मिल रहा है तो काट दीजिए और इसे घटाइए, क्योंकि दोस्तों ये माइनस वाला जो है ऊपर जाएगा तो ये प्लस हट जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 49 हो जाएगा। यहाँ पर डी छूट गया है दोस्तों, ये 49 हो जाएगा डी। अब माइनस 49d में से 2 को डी घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा हमें माइनस के 47d। अब गौर से ध्यान दीजिए, अब 12 घटाइए इसमें से तो घटा लीजिए, इधर आ जाएगा 4 और 10 में से 1 गया 9, यानी माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और 47 गुना के 94 होता है। तो दोस्तों डी बराबर आ गया हमें 2। क्या है डी बराबर 2 आ गया। जब 2d बराबर आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे यहां d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। तो 1 क्या है समीकरण हमारा, तो देखिए यहां पर हमारा 1 है ए प्लस के हो जाएगा क्या दोस्तों, तो देखिए यहाँ ए प्लस के 2d बराबर के हो जाएगा 12। अब क्या है हमें, तो d का मान आया 2, रख दीजिए ए प्लस है दोस्तों क्या, तो 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा ये 12। अब गुना कीजिए, ए प्लस 2 दूना के 4 बराबर 12, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 4, घटा लीजिए, ए बराबर क्या होगा दोस्तों 8, यानी हमारा ए निकल गया 8 दोस्तों। डी बराबर क्या आ गया कितना 2 और ए बराबर के हमें आ गया 8। अब क्या करना है दोस्तों, तो हमें यहाँ कह रहा था क्या 29वां पद क्या होगा, 29वां पद क्या होगा, तो ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 29वां पद कह रहा है तो एक कम, तो लिखेंगे ए प्लस के 28d। अब गौर से ध्यान दीजिए, एक कम कह रहा था, एक कम कर लिए, क्योंकि 29वां कहेगा तो एक कम करके लेंगे। ए बराबर कितना आया था दोस्तों हमें 8, लिख लिए 8। अब प्लस के 28 गुने के डी हमें है 2, तो कर लीजिए दोस्तों 8 प्लस के 28 गुना के 56, और दोस्तों 56 में 8 जोड़ दीजिए, आ जाएगा हमें 64। यानी कि दोस्तों 29वां पद जो होगा यह क्या होगा 64 होगा, यानी ये हमारा आंसर प्रूफ किया। तो इस प्रकार दोस्तों हम 8वां नंबर को हल करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न क्या है। ये कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों कौन सा पद कह रहा है कि शून्य होगा, तो पहले तो जो प्रश्न कह रहा है उसके बारे में पहले जानेंगे। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरा पद, तो तीसरा और कह रहा है कि 9वां पद 4 और 8, तो पहला तो कह रहा है तीसरा यानी एक कम। तो देखिए यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 2d बराबर तीसरा कह रहा था तो एक कम लेंगे तो 2 हो जाए, और फिर कह रहा है 9वां पद, तो 9वां इसमें भी एक कम, तो a प्लस के 8d, यानी कि दोस्तों 9वां कहेगा तो एक कम तो 8d, 10वां कहेगा तो एक कम 9d, ऐसे करते हैं। बराबर कह रहा है कि तीसरा पद जो है वह कितना है 4 है, और दूसरा जो दिया हुआ है 9वां पद किताब में दिया हुआ है दोस्तों वो -8 है। कितना है, तो ये निकल गया हमारा समीकरण 1 और ये हमारा निकल गया समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 निकल गया है दोस्तों। अब कह रहा है कि शून्य कौन सा पद होगा, तो ये हम बाद में जांचेंगे, पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं। ए और डी का मान क्या होगा समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 माइनस 2 से, क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, या चाहे दोस्तों ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस है तो पहले बताए थे आपको कि माइनस होगा तब प्लस करेंगे, अब प्लस रहेगा तब माइनस करेंगे। ये भी माइनस मिल रहा है तो काट दीजिए, माइनस ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा क्या माइनस में और ये प्लस में, घटाइए माइनस के 6 डी हो जाएगा। अब बराबर में दोस्तों यहाँ क्या होगा, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा प्लस में, तो 8 4 12 काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 दूना के 12 कट गया 2 से। अब हमें क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा d बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो d बराबर माइनस के 2, माइनस के क्या गया 2। अब दोस्तों d का मान कहाँ रखना है समीकरण 1, तो लिख देंगे हम कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो d का मान क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, d का मान जो है यह रखेंगे वह क्या होगा, देखिएगा यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 2d बराबर के 4। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे a का मान क्या है, a का मान तो निकालना है, तो a के a रह जाएगा प्लस 2 गुने के माइनस के 2 आया है बराबर 4, a प्लस दोस्तों 2 दूना के 4 यानी प्लस माइनस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बराबर 4। ए बराबर क्या होगा दोस्तों 4 माइनस में उधर तो प्लस में, तो 4 ए बराबर हो जाएगा 8। अब गौर से ध्यान दीजिए, ए बराबर अगर 8 निकल गया तो हमें निकालना क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें ए एन जो होगा मानना क्या होगा, ए एन बराबर शून्य मानना होगा। तो मानेंगे ए बराबर शून्य, ए एन बराबर हम क्या मान लिए 0 यानी शून्य माना। अब लिखेंगे दोस्तों तो सूत्र क्या होता है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा डी आ गया। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि ए एन का मान क्या माने हैं, तो शून्य लिख लीजिए। ये क्या है हमारा 8 है प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी जो है माइनस 2, डी हमारा क्या है माइनस 2। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये माइनस प्लस में है, अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा माइनस में होगा। तो लिखिए यहाँ पर माइनस के 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अगर इसको गुना में है तो इधर लाएंगे तब भाग में, तो लीजिए कर दीजिए एन माइनस 1 बराबर माइनस 8 बट्टा माइनस 2, माइनस से माइनस काटिए 4 दूना 8, एन माइनस 1 बराबर 4, एन बराबर माइनस में तो प्लस में, लीजिए एन बराबर क्या होगा 5, यानी कि पांचवा पद जो है हमारा क्या होगा दोस्तों शून्य होगा। पांचवा पद ही क्या होगा हमारा शून्य होगा, यानी हमारा ये आंसर निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं ये मैथ और ये 8वां और 9वां मैथ आपको बताएं, यह बहुत आसान पूर्वक है, आप समझे भी होंगे। अगर समझे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हाँ हमें समझ आ गया सर जी, या समझ में नहीं आया। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 10वां नंबर मैथ। चलिए तो देखते हैं दोस्तों अब 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर्व अंतर कह रहा है डी ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे कि माना कि पहला पद बराबर ए, क्या है पहला पद जो है ए है, और तथा दोस्तों लिखेंगे सर्व अंतर बराबर दोस्तों डी मानेंगे। क्या मानेंगे सर्व अंतर डी। अब क्या करेंगे दोस्तों,
तो हम इसमें जो चल रहा है, जो कह रहा है वो लिख लेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि दोस्तों कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद जो है वह 10वें पद से 7 अधिक है। सॉरी, यहाँ कह रहा है क्या, 17वां पद उसके 10वें पद से कह रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो गौर से ध्यान दीजिए, तो यहाँ 17वां कह रहा है तो लिखेंगे a प्लस 16d। क्या है, a प्लस 16d बराबर 10वें पद, a प्लस 9d, एक कम कर रहा है, 10वां कहेगा तो एक कम, 16 17 कहा एक कम लिए, प्लस के दोस्तों 7 मानेंगे। कितना मानेंगे, 7। अब गौर से ध्यान दीजिए कि बराबर में रहता है तो इधर अगर लाते हैं तो माइनस में होगा, तो माइनस में तो प्लस में, इससे अच्छा है कि बराबर में प्लस प्लस ही काट देते हैं। अब गौर से ध्यान दीजिए, इस 9 को इधर लाते हैं तो 16d माइनस के 9d बराबर के साथ घटाइए दोस्तों। यहाँ पर घटाने के बाद क्या होगा हमें, तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है देखिएगा यहाँ, तो 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16 यानी 7d बराबर के 7 काट दीजिए दोस्तों, 7 एकम 7 यानी कि d बराबर हमारा 1 आ गया। तो यही ना पूछ रहा था, कह रहा था क्या कि कह रहा था हमें क्या कि सर्व अंतर, इसका सर्व अंतर क्या होगा, यानी कि दोस्तों d क्या होगा। तो पहला पद तो हम a माने, सर्व अंतर d माने, तो कह रहा था इसका जो है क्या सर्व अंतर क्या होगा, तो सर्व अंतर क्या होगा दोस्तों हमें, तो ये हमें प्राप्त हो गया 1। तो इसी प्रकार हमारा दोस्तों 10वां नंबर मैथ बनेगा। तो दोस्तों मैंने ये जो आपको जितने अभी तक 10 तक जो मैथ बनाए हैं वो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।